तो पियरलेस मार्शल स्पिरिट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन ड्रैगन सेक्ट के गार्डियन एल्डर माओ जियांग स्वॉर्ड फील्ड के सुप्रीम एल्डर पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक्स ऑफ द स्काई के डोर को ओपन किया था, जिसके बाद एक्स ऑफ द स्काई एल्डर माओ पर अटैक कर देता है और उसी समय यू लिंगलोंग भी एल्डर माओ पर अटैक कर देती है। लेकिन एल्डर माओ उसके अटैक को भी रोक लेते हैं और अचानक पीछे से फैंग भी एल्डर माओ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से एल्डर माओ बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और वो नीचे भी गिर जाते हैं। और तब ये लोग एल्डर माओ के पास आ जाते हैं और तब सुप्रीम एल्डर अपना स्वॉर्ड एल्डर माओ पर पॉइंट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते तभी सुप्रीम एल्डर अपने पावर से वहां से गायब हो जाते हैं और वो सूली के पीछे आ जाते हैं और सूली को बंदी बना लेते हैं। और सूली को अपने कब्जे में लेने के बाद एल्डर माओ कहने लगते हैं, तुम तीनों अपने हथियार नीचे डाल दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग अपना अपना तलवार अपने बैग में वापस घुसा लेते हैं और तब माओ वहाँ पे एक फॉर्मेशन स्टार्ट करता है और वो सूली को लेकर उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। वो सूली को लेकर यहाँ से जाने वाला था, इसलिए फैंग, यू लिंगलोंग और सुप्रीम एल्डर एल्डर माओ की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसे रोक सके। इसलिए एल्डर माओ उस पोर्टल से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकालते हैं और वो सूली के गले को भी एक रस्सी से बांध देते हैं। और तभी सूली चालाकी से अपने तलवार को बाहर निकाल कर सुप्रीम एल्डर के पेट में घुसा देती है और इसी मौके को देखकर वो तीनों भी उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से वहाँ एक धमाका होता है और पांचों ही दूर जाकर गिर जाते हैं। और इससे सुप्रीम एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक सूली के ऊपर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक सूली को लगता, सूली के डैड आगे आ जाते हैं और अपने बेटी को बचा लेते हैं। लेकिन वो अटैक उन्हें लग जाती है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। और तब सूली अपने डैड के पास आकर उसे उठाती है और तब सूली के डैड अपने बेटी से कहते हैं, सूली मुझे माफ कर देना और तुम अपना बाकी का लाइफ बिना किसी रिग्रेट से बहुत ही खुशी से जीना। और मरने से पहले सूली के डैड सूली को उसके मॉम का एक निशानी देते हैं और तब सूली के डैड मर जाते हैं। यह देखकर सूली बहुत ही ज्यादा रोती है और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम सूली को अपने ऑफिस में देखते हैं और तभी फैंग इस कमरे में आता है और वो सूली से कहने लगता है, सूली सॉरी, क्योंकि हम तुम्हारे डैड के प्रॉब्लम में कुछ हेल्प नहीं कर पाए और मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं जियांग स्वॉर्ड फील्ड वापस जा रहा हूँ। और जाने से पहले फैंग सूली से हैंडशेक करना चाहता था, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन सूली उससे हैंडशेक नहीं करती और उसे एक ट्रेजर दे देती है जिसमें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे, जैसा कि उसने फैंग से वादा किया था। और तब वो फैंग से कहती है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। और यह सब देखकर फैंग भी हैरान था, वो भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सूली ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन फैंग उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता और चुपचाप वहां से अपने सामानों को लेकर चला जाता है। और फैंग के इस कमरे से निकलने के बाद सूली का सर चकराने लगता है और वो यह सोचने लगती है आखिरकार उसने फैंग के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। और तभी वहाँ सूली की मॉम आती है जो कि शैतानी डमी लग रही थी। और अब हम समझ पाते हैं कि आखिरकार सूली ने फैंग के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। और तब अगले सीन में हम फैंग को जियांग स्वॉर्ड फील्ड में देखते हैं। फैंग अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपने कमरे में पहुंचने के बाद फैंग के पास एक जेड आता है। उस जेड के जरिए शेनयान बिंग अपना मैसेज भेजी थी, जिसमें शेनयान बिंग कहती है, फैंग तुम कहाँ हो, हमें बाई शेंसुई के लिए जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस पर फैंग रिप्लाई करते हुए कहता है, ठीक है शेनयान बिंग, तुम ज्यादा घबराओ मत, मैं जल्द ही कुछ करने का उपाय ढूंढता हूँ। और तब फैंग अपने कमरे में उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को लेकर बैठ जाता है जिन्हें सूली ने फैंग को दिया था। और तब इंगजी कहती है, फैंग क्या तुम अपने से मेडिसिन बनाओगे बिना किसी ट्रेनिंग के? मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी वह डेविल फैंग आता है और वो कहता है, चलो फैंग हम लोग किसी अल्केमिस्ट को ही किडनैप कर लेते हैं। और तब इंगजी और डेविल फैंग में फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और इधर फैंग डोंग चैंग के जेड को निकाल लेता है और वो उसके जेड को जैसे ही छूता है तभी वो एक अलग से डायमेंशन में पहुंच जाता है। फैंग उस जेड के अंदर चला गया था और जेड डायमेंशन में फैंग बहुत सारी सीढ़ियों को देखता है और उन्हीं सीढ़ियों में फैंग भी होता है और वो ऊपर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वो जितना ऊपर जाता है वो सीढ़ियाँ और भी ज्यादा लग रही थी, इसलिए फैंग उन सीढ़ियों का लेंथ पता करने के लिए अपने स्वॉर्ड को नीचे भेजता है। लेकिन तभी वो सीढ़ियाँ वहां से गायब हो जाती है और फैंग वहां से नीचे गिरने लगता है और वो सभी सीढ़ियाँ एक शक्ति का रूप लेकर फैंग के माथे के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।